हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपको भाई दोबारा आपके सामने एक नई वीडियो में हाजिर है। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हम आप लोगों से स्क्रिप्ट्स लेते हैं आपकी और उनको एनालिसिस करते हैं। तो कुछ स्क्रिप्ट्स हमारे पास आई थी, हमारे पास प्रीमियम ग्रुप में भी कुछ आई थी, कुछ फ्री ग्रुप में भी आई थी। तो उनका जो मोस्टली स्क्रिप्ट है उसमें सबसे पहले हमारे पास मारी है। इसके बाद हमारे पास जो सैज्यू है, हपको है, इस तरह की ये स्क्रिप्ट्स जो हैं ये मोस्टली कॉमन स्क्रिप्ट्स हैं हमारे पास। तो हम यही डिस्कस करेंगे आज और मारी को ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो मारी हम एंड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अभी हम बात करते हैं, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन वर्थ इट होगी आपके लिए देखने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो मच अवेटेड करेक्शन इज़ हेयर। जिस तरह के हमने देखा कि जो मार्केट थी वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में जा रही थी, जो कि 161% अपवर्ड ट्रेंड था हमारे पास। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जब मार्केट ने स्टार्ट की थी बुल रैली, तो मार्केट ने 53% का पंप दे दिया था और बाद में फिर इस तरह की डंप की सिचुएशन टाइप बनाई थी इन्होंने। अब यहाँ पर जो डंप था वो हमारे पास तकरीबन तकरीबन 11 से 15% का डंप था। और अभी भी हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे पास अभी डंप मिल गया है, हमें भी तकरीबन 9% का डंप मिला है। और यहाँ पर हमें भी थोड़ा छोटे छोटे डंप मिलते रहे हैं। हमें अभी फ़िलहाल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? हमें फ़िलहाल कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी नेगेटिव न्यूज़ राइट नाउ। और हमारे पास कोई भी इस तरह की न्यूज़ नहीं है जहाँ पर हमें लगे कि पाकिस्तान में की इकोनॉमिक्स ख़राब हो रही हैं, पाकिस्तान की ग्रोथ रुक रही है, या जिस तरह भी कोई भी मसला है। तो हमारे पास अभी कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो कोई वजह नहीं बनती हमें यहाँ पर अपने स्टॉक्स को बेचने की या हमें मार्केट से आउट होने की। ठीक है। तो KC 100 हमें जो दिख रहा है, हमें अभी भी बुलिश दिख रहा है ना। हमें वॉल्यूम्स में कुछ इस तरह की चीज़ दिख रही है। RSI में भी हमें कोई इस तरह की, आई एम प्रिटी श्योर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखेगी। क्योंकि ये देखें आप, ये जैसे ही प्राइस ऊपर जा रही है उसी तरह RSI भी हमारे पास ऊपर जा रहा है, कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही हमें। तो कोई भी हमें इस तरह की चीज़, नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही। तो ये सिर्फ एक छोटी सी करेक्शन है। अगर आप देखें इसने मूव कितना बड़ा दिया है, स्टॉक मार्केट का आपने मूव देखा है कि ये 150% का मूव दे चुकी है। तो 150% का मूव देकर अगर इसने 9-10% की करेक्शन ली है तो इट्स नॉट अ बिग थिंग फॉर मार्केट, बिकॉज जाहिर सी बात है प्रॉफिट टेकिंग देखी जाती है। यहाँ पर भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, यहाँ पर भी देखी। तो इट्स क्वाइट अ नॉर्म ऑफ मार्केट। तो यहाँ तक जो सिचुएशन यहाँ पर है वही सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है दोबारा। जिस तरह एक बड़ी सी बुल रैली के बाद एक कंसोलिडेशन फेज में आया और दोबारा उसने बुल रैली की, अब दोबारा कुछ इसी तरह की कंडीशन हम यहाँ पर भी देख सकते हैं। लेकिन इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आपने बस अपने स्टॉक्स की होल्डिंग्स को लिक्विडेट नहीं करना। आपने ये नहीं है कि आपने सारा माल चिपका देना है सस्ते में म्यूचुअल फंड्स को। अब यहाँ पर जो सेलिंग देखी गई थी पीपीलीपी से, यही पता लगता है कि म्यूचुअल फंड्स ने ही सेलिंग की थी। तो म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की थी क्यों? क्योंकि दे आर इंटरेस्टेड, जहाँ तक जो मेरा स्टांस है वो यही है कि दे आर इंटरेस्टेड इन मार्केट राइट नाउ। और उनको जो भी स्टॉक्स मिल रहे हैं वो महंगे मिल रहे हैं, तो इसलिए वो इन स्टॉक्स को डंप कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स में पैनिक क्रिएट कर रहे हैं जिन्होंने महंगे स्टॉक्स खरीदे हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब नीचे डंप करेंगे तो इंडिविजुअल्स आएंगे पैनिक में और वो सेल करेंगे और म्यूचुअल फंड उन्हीं से उनका माल छीन लेंगे। तो दिस इज़ माई स्टांस अबाउट मार्केट। जिसको ये फॉलो करना है वो फॉलो करे, जिसको अपना कोई अलग स्टांस दिखता है इस मार्केट में तो कमेंट में मस्ट बताए। सबसे पहले हम जो स्टॉक देखेंगे वो हमारे पास है एफएफसी। एफएफसी हम देख लेते हैं। एफएफसी भी काफ़ी ज़्यादा अपवर्ड्स जा रहा था और अभी में इसमें हमें थोड़ा सा डाउनवर्ड्स ट्रेंड भी देखने को मिला है। ट्रेंड तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा 15% की इसको करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर भी हमने देखा इसने जो 15% की करेक्शन ली थी, जो कि क्वाइट नॉर्मल है। इसमें कोई घबराने वाली हमें बात नहीं दिख रही। इवेंचुअली मैंने अपने पिछली शायद वीडियो में भी बताया था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था और वहीं से ये टैप हुआ है और वहीं से सपोर्ट बना रहा है। तो जिसने एफएफसी में अभी एंट्री नहीं ली, या जिस जो अभी भी चाह रहा है कि मैंने एफएफसी को एवरेज करना है थोड़ा बहुत, या मैंने यहाँ पर एंट्री ली है 400 समथिंग पे, तो एफएफसी को अभी एवरेज कर सकते हैं क्योंकि ये अभी भी हमारे पास बुलिश ही है। इसमें हमें कोई अभी नेगेटिव चीज़ नहीं दिख रही। हाँ, नेगेटिव चीज़ हमें तब दिखेगी जब ये इस लो को क्रॉस कर जाएगा, तो ये बियरिश कंडीशन में आ जाएगा हमारे पास।
ये 295 को जब क्रॉस करेगा तो ये हमें बेरिश कंडीशन में आएगा, तो हम इसमें एग्जिट ले सकते हैं। अभी फिलहाल ऑल ऑल गुड, ऑल पॉजिटिव, और जिसने एंट्री नहीं ली वो यहाँ पर एंट्री ले सकता है इसी करंट प्राइस पे। और अगर नीचे मिले आपको तकरीबन तकरीबन 340 से 360 तक, मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 340 से 360 तक भी आपको मिले तो आप उसको दोबारा एवरेज कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपको अपने फेवरेट स्टॉक्स में एक्यूमुलेशन करने की, और इफ़ यू आर इन लॉस तो आप उसको एवरेज आउट कर सकते हैं। फौजी फर्टिलाइज़र के बारे में भी मैंने बता दिया आप लोगों को। तो इसमें जो अ, थोड़ी सी जो ट्रेडिंग वाइज सिचुएशन मुझे लगती है थोड़ी सी रिस्की लगती है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा भी हमारे पास सेलिंग हो रही है और पैनिक सेलिंग की जा रही है। तो हो सकता है कि आप इसमें अगर लॉन्ग करें तो आपके स्टॉप लॉस हिट हों, तो इसमें अभी आपने कोई भी किसी भी स्टॉक में अभी फ़िलहाल एंट्री नहीं लेनी ट्रेडिंग वाइज। दूसरा स्टॉक हमारे पास है जनाब मारी। मारी को हम एंड पे डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास है हाइनो। हाइनो के बारे में भी मैं पॉजिटिव हूँ। हाइनो आल्दो हमारे पास थोड़ा सा डिप लिया इसने इसने तकरीबन तकरीबन का तकरीबन इसने 20% का डिप लिया, बट आई एम स्टिल पॉजिटिव। यहाँ पर इसका ये सपोर्ट जोन है, अच्छा सपोर्ट जोन है इसका। तो यहाँ पर इजीली यहाँ से हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही हाइनो में। वॉल्यूम्स भी बाय साइड के अच्छे हैं, सेल साइड के कम है, जो कि एक अच्छी एक्यूमुलेशन को शो कराते हैं। इस ये हाइनो डाइवर्जेंस सॉरी अपनी इस लिक्विडिटी से, इसको वीकली में अगर हम शिफ्ट करें तो हमें बेहतर अंदाज़ा होगा। इस लिक्विडिटी से हमारे पास जो है वो ले रहा है, या फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से ये जो हमारे पास रिजेक्शन ले रहा है, बस यहाँ पर अभी भी पॉजिटिव स्टांस है मेरा। क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसने जो अपना ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है, ये अच्छा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और सस्टेन किया ऊपर। और यहाँ पर इसने जो लो हाई डिफाइन किया था उसको भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, लोअर हाई को। तो आई एम एक्सपेक्टिंग मोर मूव इन हाइनो, और हाइनो के लिए मेरे टारगेट्स जो रहेंगे वो रहेंगे 540। फिर मेरे पास इन और इस ऑर्डर ब्लॉक के टॉप्स रहेंगे, और ये एक टॉप रहेगा। उसके बाद बाकी हम ओपन पे जाएंगे टीपीज पे। ठीक है, तो अब ये 3-4 टीपीज हमारे पास हैं जो मैंने ग्रीन से मार्क कर दिए हैं। यहाँ पर उसकी प्राइस आपको नज़र आ रही होंगी सारी। एक 549 है, ग्रीन में आपको जो भी नज़र आ रहा है वो हमारे पास टीपीज है। और यहाँ पर हम टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो का आप रख सकते हैं, इस लो का आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर इस लो का रख लें क्योंकि ये शायद हिट हो जाए, हो सकता है, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड पड़ा है तो चांस हो सकते हैं हिट होने के। तो हम अगर यहाँ पर हमारी कोई एवरेज प्राइस है तो हम कोई यहाँ से एंट्री ले रहे हैं लॉन्ग की, तो स्टॉप लॉस हमारा ऑलरेडी जो ये रेड लाइन है 256 ये हो रहेगा। तो हम एंट्री -1 से ज़्यादा की ले रहे हैं। अभी तो ये 3-4 टीपीज है और आगे भी हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है, तो इजीली ये अबव भी टच कर सकता है, अच्छे चांस हैं इसके। सो वी कैन सी गुड एक्यूमुलेशन हेयर, और वी आर वेरी पॉजिटिव अबाउट आई नो। इसके बाद हमारे पास सर्ल है। सर्ल हमारे पास थोड़े डाउन ट्रेंड में था जहाँ तक मैंने, बल्कि नहीं, सर्ल भी हमारे पास एक अपवर्ड ट्रेंड में है। डेली में देखें तो डेली में हमारे पास ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, तकरीबन 25% डाउनवर्ड है हमारे पास सर्ल। बट हमने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है एक इसका जिससे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर ये सपोर्ट लेके सस्टेन करता है तो इजी इस हाई तक भी जा सकता है, और अगर नहीं करता तो फिर हमारे पास यहाँ पर नीचे टारगेट्स बनते हैं इसी रेंज में। ये हो सकता है यहाँ से दोबारा सपोर्ट ले, इस रेंज से नीचे जाना इसके लिए ये बहुत मुश्किल है फ़िलहाल। और जो इसका अप ट्रेंड रहेगा वो ये रेंज है, मतलब कि अगर 76.67 से नीचे गया तो इसका अपवर्ड ट्रेंड खत्म हो जाएगा और डाउनवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। इसमें भी हमें कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही, ना हमें कोई नेगेटिव चीज़ दिख रही है कि इस पे हम कोई ये क्लेम करें कि ये नीचे जा रहा है या नीचे जाएगा। और तो अभी ऑल थिंग्स गुड। और इसके जो टारगेट्स रहेंगे हम यहाँ पर टारगेट्स रखेंगे, एक ये हाई का रखेंगे, ये फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका है, इनका टारगेट्स रखेंगे हम तकरीबन यहाँ पर। टारगेट्स आपको अगर नहीं पता लगते कि मैं कैसे लाइंस मार्क करता हूँ तो ये आपके साइड पे सारे प्राइस मेंशन होती हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो
जिसने यहाँ पर जो इसमें ट्रेडिंग कर रहा है वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 76 रुपीज़ का रख सकता है। इससे नीचे जाएगा तो मज़ीद नीचे आ सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा चांस है कि यहीं से ऊपर टैप करके निकलेगा। तो सर्ट भी के बारे में भी वी आर पॉजिटिव। और इसके अलावा हमारे पास हमारी को लास्ट में डिस्कस करेंगे, एफएफसी है, जीए चेन्नई है। और जीए चेन्नई के बारे में भी हमने देखा पिछली वीडियोस में, लेकिन दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास ये भी अभी अप ट्रेंड में ही है, लेकिन ये हमारे पास अभी यहाँ पर हो सकता है कि डबल टॉप बना के दोबारा नीचे गिरे। मैंने अपनी शायद पिछली वीडियोस में बताया था ये इक्वल हाइस थे, और ये इसने यहीं से टॉप बनाकर नीचे गिरा था एग्जैक्ट 2017 की रैली में। तो अभी भी हो सकता है, पॉसिबल ये चांसेस ये हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे और हम जो नई एंट्री तलाश करेंगे वो इस पॉइंट से 606 से ऊपर तलाश करेंगे अगर ये इसको ब्रेकआउट दे। बिकॉज हमारे पास वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं बाई साइड के, और डाउन साइड के वॉल्यूम्स कम लग रहे हैं। तो वी कैन सी गुड एक्यूमुलेशन हेयर। और यहाँ से 606 से क्रॉस करेगा तो हम इसमें कोई नई एंट्री तब देखेंगे, लेकिन 606 से क्रॉस करके इसको सस्टेन करना लाजमी है। ये नहीं कि 606 से विक लगा के दोबारा नीचे आ जाए, इसको वहाँ पर 3-4 दिन 5 दिन सस्टेन करना लाजमी है। तो तब हम इसमें कोई नई एंट्री देखेंगे। ठीक है, करंटली इट इज़ वेरी पॉजिटिव। और आरएसआई भी इसका ओवर बॉट रीजन में अभी आया ही है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है। सो जिसने एंट्री ली हुई है वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग करे और अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे सेट कर ले, और वी कैन सी अ गुड मूव आल्सो हेयर। इसके बाद हमारे पास एंग्रो है। एंग्रो हमारे पास एंग्रो कॉरपोरेशन जो है वो दिख रही है अपवर्ड ट्रेंड में। अपवर्ड ट्रेंड में अगर हम देखें तो ये अपना एक रिलीजियस पैटर्न फॉलो करता था, जो मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस में बताता था कि ये पैटर्न फॉलो करता है, बट उसने उस पैटर्न को सक्सेसफुली निगेट कर दिया। ये 2015 से ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन अब उसने ये पैटर्न निगेट कर दिया। एंड वी कैन सी के हमें अच्छी एक मूव देखने को मिली है एंग्रो की तरफ से। तो एंग्रो अगर हमें नीचे कहीं मिले इस रीजन में, तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक्यूमुलेशन करनी है, क्योंकि ये बहुत बहुत खूबसूरत ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है यहाँ पर। और करंट प्राइस पे भी आप एंग्रो को थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्यों? उसकी वजह क्या है कि यहाँ पर ये फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो ऑल इन ऑल अगर एंग्रो ने ऊपर जाना है तो इसको इन ही रीजन्स में सस्टेन करके यहाँ से बड़ी पार्टीज ने माल उठाना लाजमी है। और वो रीजन कौन सा है, वो मैं रीजन मार्क कर रहा हूँ। हमारे पास वो रीजन है, ये वाला रीजन है। तो ये आपको 315 से 395 तक, 395 तक आपको दिख रहा है, ये रीजन है। तो यहाँ पर आप अगर एवरेजिंग करें, अगर आपने ऊपर टॉप पे लिया हुआ है तो आप यहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा मूव अपवर्ड्स की तरफ दे सकता है। और जो टारगेट्स, पहला टारगेट हमारा यही हाई रहेगा, तकरीबन 450 के करीब करीब, 440-50 के बीच में। तो उसके बाद आपने इसमें मज़ीद अगर एंट्री लेनी है तो ले सकते हैं, ब्रेक इवन पे सेट कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारे पास कोई फ़िलहाल पॉजिटिव चीज़ नहीं दिख रही। हाँ, थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ दिखी थी हमारे पास यहाँ पर, जहाँ जहाँ पर हमारे पास ये प्राइस ऊपर जा रही थी और आरएसआई नीचे आ रहा था, बट स्टिल अब हमारे पास ये पॉजिटिव ही दिख रहा है। सो नो इशू सो फार विद एंग्रो। एच कार, एच कार की हम बात करें तो एच कार में भी हम देख लेते हैं। एच कार में वैसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बट नो इश्यूज। एच कार भी अपने पॉजिटिव ट्रेंड में ही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, इसने अपना पॉजिटिव ट्रेंड कंटिन्यू रखा हुआ है। यहाँ पर इसने लोअर हाई लगाया था, यहाँ पर इसने एक लोअर हाई लगाया था, उसको सक्सेसफुली चेंज ऑफ करेक्टर किया है और ये लोगों को रिस्पेक्ट कर रहा है। और आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अगर इस हाई को ब्रेक करेगा तो ये एक अच्छी रैली दे सकता है। तो ये हाई आप अपने दिमाग में रख सकते हैं, जो कि 411.98 है। ये यहाँ पे प्राइसेस दिख रही होती हैं ये येलो कलर की। तो इसको क्रॉस करेगा तो मैं एक अच्छी इसमें रैली देख सकता हूँ। तो इससे पहले मैं इसमें एंटर नहीं होऊंगा। जो लोग एंटर हो हुए हैं तो वो हमारे पास करंट प्राइस पे यहाँ पर नीचे, यहाँ पर तकरीबन तकरीबन यहाँ पर एवरेजिंग कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। जो ये एवरेजिंग का जोन है वो मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ।
ठीक है, प्राइस आपको राइट पे मिल जाएगी कि कौन सी प्राइस में बनता है। 248 से 273 ये एक एवरेजिंग का जोन है, ठीक है। जो स्टॉप लॉस रहेगा आपका वो यहाँ पर नीचे रहेगा, यहाँ पर 194 पे, ये मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, 194.80 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आप ले रहे होंगे जो जो करंट पोजीशन में इसमें ऑलरेडी एंटर है उनकी बात कर रहा हूँ। जो पहला टारगेट रहेगा आपका वो इस हाई तक का रहेगा, तकरीबन 334.50 का। जो दूसरा टारगेट रहेगा वो इस येलो लाइन का रहेगा, 411-12 के करीब करीब। तो ये भी एक हमें चीज़ इसमें दिख रही है। ओजीडीसी की हमने ट्रेड कॉल भी दी थी। तो ओजीडीसी में हमारे पास सिनेरियो वही बन रहा है। वीकली में देख रहा हूँ, अगर मैं इसको डेली में देखूँ तो डेली में हमारे पास जो सिनेरियो बन रहा है वो यही सिनेरियो बन रहा है कि यहाँ पर उम्मीद यही है कि यहाँ पर इस ब्लॉक को टैप करेगा और यहाँ से मेजर एक्यूमुलेशन हमें देखने को मिलेगी, जो कि 190 से लेकर 198 तक है। तो 190 से 198 तक हम यहाँ पर जोन मार्क कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको मेजर एक्यूमुलेशन देखने को मिल सकती है फ्रॉम म्यूचुअल फंड यहाँ पर इस तरह, क्योंकि हमने पहले भी यहीं से एक बड़ा मूव देखा था 22% का। तो अगेन जिसने माल उठाना है वो यहीं पे दोबारा आके उठा सकता है माल। जो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो का रहेगा, क्योंकि इस लो से ये भी लो मिटिगेट हो चुका हुआ है। तो इस लो के बाद हमारे पास कोई भी इस तरह का सिनेरियो नहीं रहेगा कि अप ट्रेंड में होगा। इस लो को तोड़ेगा, 177 को तोड़ेगा, 177.45 को तोड़ेगा तो ये भी नीचे ही डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगा। और जो आपके टारगेट्स रहेंगे हमारे पास, वो आपके टारगेट्स एक तो इस हाई का रहेगा और फिर अगेन उसको आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं और अबव टारगेट रख सकते हैं। बीच में भी आप अगर वो जब भी दिल करे, ज़रूरी नहीं है कि 72 पे लकीर है TP1, तो आपको जब भी दिल करे आप प्रॉफिट टेकिंग करके स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे रख सकते हैं, नो इशूज़। इसमें भी हमें सारी चीज़ें पॉजिटिव दिख रही हैं। RSI भी पॉजिटिव साइड पे ही है, कोई डिक्लाइनिंग में नहीं है। तो ये भी एक हमारे पास एक अच्छी चीज़ है। PPL हम देख लेते हैं। PPL कमेंट्स में भी, कम्युनिटी सेक्शन में भी लोगों ने कहा था, तो PPL भी हम देख लेते हैं। PPL जो अ, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड है, वो मेरे ख्याल से अभी अपने ऑल टाइम हाई पे है। ये इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया हुआ है, तो ये मैं येलो से मार्क कर देता हूँ। ये इसने ऑल टाइम हाई ब्रेक किया जो 180 का था। तो इसमें अभी करंट एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। उसकी वजह ये है कि अ, हम इसको सस्टेन करने का मौका देंगे कि इस रेंज में सस्टेन करें तो हम इसमें कोई एंट्री देखें। वो रेंज ये है कि हमारे पास 170 से 181 की रेंज है। तो 170 से 181 की रेंज में अगर ये सस्टेन करेगा तो हम इसमें कोई नई एंट्री देख सकते हैं। क्यों? क्यों यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो अगर तो कुछ इस तरह का मूव देता है, जो मैं आपको अभी बताता हूँ, कुछ इस तरह का मूव देता है कि यहाँ से बड़ी सी कैंडल मिले, बाउंस बैक करे और फिर हम इसमें एंट्री कर सकते हैं और टारगेट्स इस हाई के रख सकते हैं, जो कि हाई हमारे पास है 211 तक का। और अगेन उसको स्टॉप लॉस ट्रेलिंग से काम ले सकते हैं। जो आपका एसएल रहेगा वो आपका एसएल यहाँ लो का रहेगा, इस लो का, यहाँ पे आप इस लो का रख लें, ये भी बेहतर रहेगा। लेकिन ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है तो यहाँ पे भी टैप हो सकता है, तो इस लो का आप रख सकते हैं। और अगर आपको नीचे मिले मज़ीद, इस लो का ये 164.67 है, तो अगर आपको नीचे मिले तो आप मज़ीद इसको दोबारा एक नई एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं, इनकेस ये आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो। और पी एन एम एल हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा था छलांगे मारकर। तो अगेन जो चीज़ इस तरह एब्रप्टली ऊपर जा रही होती है उसका नीचे आना लाजमी होता है। अभी हमें BF बायो भी देखा था पिछली वीडियोस में, तो मैंने पहले ही बता दिया था कि ये इस तरह का स्टॉक है कि मैं इसमें कभी भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा। जिन्होंने यहाँ पर पैसा डाला होता तो अभी तक उनको 26% का डिक्लाइन हो चुका होता। ठीक है, तो कभी भी IPOs में मैं नहीं करता, ना ट्रेडिंग वाइज ना इन्वेस्टमेंट वाइज। जब वो सस्टेन हो जाए कंपनी 3-4 साल पास PSX में उसकी रिपोर्ट्स इशू होना शुरू हो जाए, कंसिस्टेंट ग्रोथ हो, तो बंदा उसमें इन्वेस्ट करे, चाहे थोड़ा सा महंगा उठा ले, वो उसमें इशू नहीं है। तो NML में भी हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन दिख रही है कि हमारे पास जो गैप्स है वो फिल आउट होने आ रहे हैं। ये गैप हमारे पास एक बना था जो फिल आउट हो चुका है। इसके अलावा एक गैप नीचे बना हुआ है, तो यहाँ पे भी फिल आउट हो सकता है। नो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, हो सकता है यहाँ पर भी आए नीचे। अब
करंटली हमें क्या, जिसने यहाँ पे उठाया उसको क्या करना चाहिए कि यहाँ पर एवरेज आउट करना चाहिए करंटली इसी प्राइस पे जो NML की चल रही है जो 101 है। और अगर नीचे मजीद मिले हमारे पास तकरीबन 90 से 93 के दरमियान, तो इसमें आप मजीद एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। और जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लो तक का रहेगा। तो ये लो एक अच्छा लो बन सकता है स्टॉप लॉस के लिए, जो कि 70 है। ठीक है, तो अब आप टारगेट्स, आपने एवरेज प्राइस कोशिश करनी है कि आपकी 95 तक रहे, तो आप टारगेट्स इस हाई के रख सकते हैं इजीली। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन ये थोड़ी रिस्की अपॉर्चुनिटी होगी क्योंकि अचानक इसने इतना बड़ा मूव दिया और वॉल्यूम्स भी इसका साथ नहीं दे रहे थे। तो ये एक रिस्की चीज़ होगी। सैजियो और हबको हम लास्ट में देखते हैं अब, और उसके बाद हम हमारी डिस्कस करेंगे। तो सैजियो जो हमें दिख रहा है, सैजियो हमें दिख रहा है अच्छे खासे बुलिश फ्लैग पैटर्न्स का वैलिडेट हुआ था, लेकिन वो न्यूज़ आ गई थी जिसकी वजह से दोबारा हमें इसी रेंज में मिलता दिख रहा है। तो जो एक अच्छी चीज़ भी है, एक अच्छी कंपनी के लिए जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी चीज़ है। तो मैं क्या इस मेरा क्या स्टांस होगा इसमें, मेरा स्टांस ये होगा कि अगर मुझे सैजियो, करंटली तो मैंने उठाया हुआ है सैजियो, लेकिन अगर मुझे सैजियो मिले इस रेंजेस में तो मैं इसमें मजीद एक्यूमुलेशन करूँगा, जो कि रेंजेस हैं मेरे पास 986 से 1013 तक, 986 से 1013 तक। तो यहाँ तक मैं अच्छी खासी एक्यूमुलेशन कर सकता हूँ। बाकी इससे नीचे आना मेरे ख्याल से कि इसके लिए थोड़ा मुश्किल है, इससे नीचे आना बहुत बहुत मुश्किल है इसके लिए, सैजियो के लिए इससे नीचे आना टेक्निकली भी हम नहीं देख रहे यहाँ से नीचे कहीं ये बाउंस बैक देगा। बट अगर देगा तो हम मज़ीद एक्यूमुलेट करेंगे। उसकी रेंजेस हैं हमारे पास तकरीबन तकरीबन अ, जो दिख रही हैं 915 से 950। तो वो बात की बात है, फ़िलहाल ये रेंजेस देखते हैं इसको। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी। मज़ीद आपको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसमें ऐड करनी चाहिए हर डिप पे, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये कंपनी तकरीबन जो इसने ब्रेकआउट दिया था उससे 17% कम में मिल रही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और सैजियो के बारे में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, ऑल्दो उसके थोड़े से यूनिट्स कम हुए हैं, बट ये तो चलता रहता है मार्केट में। अभी यूनिट्स के आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, क्योंकि इसके यूनिट ज़्यादा होंगे इंटरेस्टेड कम होने की वजह से। तो आई एम वेरी पॉजिटिव एंड बुलिश इन सैजियो। मज़ीद अगर हम देखें तो हबको हबको हमारे पास BYDs में काम कर रहा है। तो जब तक हबको उसमें सक्सेसफुल नहीं रहेगा, ये विन विन सिचुएशन हम नहीं इसको हम इसको कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं देख सकते। आल्दो हमें अपना थोड़ी होल्डिंग ज़रूर हबको में रखनी चाहिए, और थोड़ी होल्डिंग सैजियो में रखनी चाहिए, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि सैजियो वर्सेस हबको है इस टाइम। वो इस वजह से कि सैजियो हमारे पास ईवीज में आ रहा है, और हबको हमारे पास BYD जो कॉन्ट्रैक्ट इसने किया है BYDs बेचने का, उसमें आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान एक अच्छा टाकरा हो सकता है। तो वाई नॉट एक्यूमुलेट हबको एंड सैजियो बोथ, और दोनों में से जो भी जीते हमारी जीती होगी। तो इसमें मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, जब तक ये इस हाई को ब्रेक नहीं करेगा तो ये अप ट्रेंड में नहीं जाएगा। तो हमें ये हाई ब्रेक करने का ज़रूरत है। जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अभी इस प्राइस पे भी आपको को खरीद सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। और यहाँ पर ये अपने आप को डाइवर्सिफाई भी कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको मिले तो ज़रूर लें इस स्टॉक को, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। नीचे मिलेगा तो ऑब्वियसली वी विल एवरेज। और यहाँ पर बाई साइड के वॉल्यूम्स भी हमारे पास अच्छे लग रहे हैं, और RSI भी हमारे पास कुछ डाइवर्जेंस वगैरह नहीं दिखा रहा। तो हमें ऑल पॉजिटिव ही लग रहा है अभी आपको के बारे में भी। तो ये ब्रेकआउट देगा 155 से ब्रेकआउट करेगा, तो हम इसमें कोई नई एंट्री ट्रेडर्स के लिए देखेंगे। इन्वेस्टर्स अभी भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे मारी मारी के बारे में जनाब। हमने, अगर मैं यहाँ पर अ, अपना चैनल सर्च करूँ ना, तो ओहो ये क्या निकल आया। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैंने मारी के 2 दिन पहले क्या कहा था मारी के बारे में। तो ये मेरा ट्रेड प्लान था। अच्छा, ये यहाँ पे मैंने मारी को डिस्कस किया था, यह मैं आपको हेलो दिखाने की कोशिश करता हूँ। जहाँ पर मैंने मारी को कहा था कि नीचे आ सकता है। तो मारी हमें पता है कि यहाँ पर मैंने जब कहा था आप लोगों को, शायद वीडियो में भी कहा था या ग्रुप में कहा था, कि यहाँ पे कंसोलिडेशन बॉक्स में है, जब ये बॉक्स ब्रेक करेगा तो हमारे पास अच्छी रैली दे सकता है। तकरीबन तकरीबन ये कोई एक दो, उसके बाद इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और हमने देखा कि ये तकरीबन तकरीबन हो सकती है कि इसमें एंट्री लेना बनता भी है कि नहीं इस वक्त। तो इसमें तो दो तरह की अप्रोचेज है। एक अप्रोच
है कि ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है कि आपने एक अच्छी प्राइस एंट्री लेनी है और दूसरी करनी है। तो पहली अप्रोच हमारे पास ये बनती है कि ये जोन जो गैप हुआ है, क्रिएट हुआ है, हो सकता है हमारी इसको फिगर करने आए 819 से लेकर 865 तक। अब मैंने कहा था 819 से लेकर 865 तक अगर आए तो हम इसमें मजीद एंट्री ले सकते हैं। 899 का हमारी चल रहा था, आवरली चार्ट है, तो आज हम वही देखें आवरली चार्ट पे। तो दोनों चार्ट को कंपेयर भी कर लें तो मेरी प्रेडिक्शन किस हद तक ठीक थी आप देख सकते हैं कि 900 पे हमने कहा था कि नीचे आ सकता है, हम इसको मजीद एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अगले ही दिन उसने दो 10% का लॉक लगा दिया, फिर अगले दिन दोबारा 10% का लॉक लगाया, अगले दिन दोबारा 10% का लॉक लगा दिया। तो अब हमारे पास ये हम पहले बता चुके थे, लेकिन हमारे पास इसमें अब स्टांस क्या बनता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को करूँगा एम्फोसाइज कि यहाँ पर एक्सट्रीमली आपने अच्छी क्वांटिटीज़ अगर ऊपर आपने मारी में बाइंग किया तो यहाँ पर अच्छी तरह इसको एक्यूमुलेशन करें। यहाँ पर इस जोन में अगर यहाँ पर आपको मिले अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस करें और आप एक अच्छी राइड इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा जोन मुझे दिख रहा है जहाँ से हमें एक अच्छी मूव मिल सकती है। पहली चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये होगी अगर हमें नीचे मजीद मिलेगा तो हम मजीद इसको एक्यूमुलेट करेंगे। हमें इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हमें अभी फ़िलहाल जो इसमें अप्रोच दिख रही है वो यही दिख रही है कि हम यहाँ से पॉजिटिव ही रहेंगे। हमने यहाँ पर इसको एक्यूमुलेशन करनी है। क्यों? उसकी वजह एक ये है कि इसमें ऊपर एक ये गैप बना हुआ है, इसको ये भी फिल करना लाजमी है, और एक ये गैप बना है, इसको ये भी फिल करना लाजमी है। तो हमें यहाँ पर एक अच्छी बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो अपने स्टॉक्स को किसी के हवाले नहीं करना। बस जिन्होंने यहाँ पे ख़रीदा हुआ है वो यहाँ पर थोड़ी अमाउंट में ख़रीद सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ऊपर ख़रीदा हुआ है वो यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में ख़रीदेंगे, तो आपकी एवरेज उस तरह एडजस्ट होगी। तो इस तरह आपने मारी में काम करना है। मारी में जो है हम एक्सट्रीम पॉजिटिव हमारे पास सिनेरियो है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। ये सिर्फ एक मैनिपुलेशन मूव था जिसकी वजह से हमारे पास देखने को मिला है। अगर मैं फीपी लिपि आ गया है तो मैं आपको फीपी लिपि भी दिखा दूं आज का। तो आज का वीडियो के दौरान फीपी लिपि नहीं आया, तो फीपी लिपि मैं फिर ग्रुप में डिस्कस कर लूँगा। ग्रुप ज्वाइन नहीं किया आप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो 18 तारीख और 17 तारीख का फीपी लिपि हमें यही बताता है कि जो मेजर सेलिंग है 17 से 18 तारीख का जो 2 दिन का फीपी लिपि है वो हमें यही बता रहा है कि जो मेजर सेलिंग है वो हमें देखने की तरफ से मिली है म्यूचुअल फंड्स की तरफ से। तो उसमें हमारे पास सिनेरियो क्या बन सकता है? सिनेरियो ये बन सकता है कि यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स है वो जो महंगा माल है इंडिविजुअल्स को चिपका रहे हैं, और ज़्यादा बाइंग भी इंडिविजुअल्स की तरफ से देखने को मिली है। तो महंगा माल इंडिविजुअल्स को चिपकाया जा रहा है और सस्ते में दोबारा इंडिविजुअल से बाय बैक करेंगे। तो ये सिनेरियो था हमारे पास। वी आर एक्सट्रीमली बुलिश ऑन ऑल स्टॉक्स, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है। अभी हमें एक दिस इज़ नॉट मार्केट्स हाई, KC 100 का ये हाई नहीं है। थोड़ी सी रिएक्शन देखने को मिली है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, अपने अच्छे स्टॉक्स हाथ से नहीं गंवाने, और ट्रेड विद ईज़ा को सपोर्ट करना है। बस नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।